क्रिएटिव चीज़ों में रिव्यू करना बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर भी मुश्किल है। कोई भी चीज़ को रिव्यू करने में क्या मुश्किल है, चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिव्यू में। रिव्यू तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, वही हमारा माइक लेज़रडिस। कौन था? ब्लैकबेरी का फाउंडर। उससे बहुत पहले बचपन में ही हाई स्कूल में उसको साइंस का प्रोडिजी माना गया था, जीनियस। और जब वो मिडिल स्कूल में था तब न्यूज़पेपर में नाम आया था उसने कोई सोलर पैनल बनाया था बचपन में, सोलर पैनल जिससे बिजली क्रिएट होती है। और यंग एज में उसको एक खास अवार्ड मिला था। पब्लिक लाइब्रेरी में जितनी भी साइंस की बुक है सब पढ़ डाला था उसने। उसको 8वीं की अगर बुक खोजेंगे, ईयर बुक, तो उसको पागल साइंटिस्ट की तरह उसकी फ़ोटो वहाँ पर चिपकी हुई मिलेगी आपको। और उसके बाल में से ऐसे लाइट निकल रही है खूब, क्योंकि था, जीनियस था भाई। तो जब उसने ब्लैकबेरी बनाया था तो किसकी तरह सोच रहा था? साइंटिस्ट की तरह। आपको याद है ना बाकी और किस तरह से हम सोचते हैं आमतौर पे? सबसे पहला प्रीचर। लोगों को हम अपनी बकवास बताते रहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो सही है गलत। दूसरा, अगर कोई गलत पॉइंट आउट करे तो हम उसको प्रोसिक्यूटर की तरह काम करते हैं। और तीसरा, अगर ठीक ठाक सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिशियन की तरह। लेकिन जब उसने ब्लैकबेरी बनाया था तो वो साइंटिस्ट की तरह सोच रहा था। अभी जो डिवाइसेस थे जो यूज़ होते थे उनके अंदर में स्टाइलस होता था। पहले मुझे भी था, याद है, फ़ोन में, नोकिया के फ़ोन में स्टाइलस आया करते थे, पेन टाइप की, उसमें से दबाओ और लिखो। वो अपने आप में बहुत स्लो थे और उनके कीबोर्ड बहुत छोटे छोटे कीबोर्ड थे। उनको अपने कंप्यूटर में से अपने मोबाइल डिवाइसेस में बड़ी मुश्किल से ईमेल को फॉरवर्ड कर पाते थे। और डाउनलोड होने में भैया पूरे सालों साल लग जाते थे, मतलब बहुत टाइम लगता। तो उसने क्या किया शुरू? हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट की तरह। और अपने इंजीनियर्स को बोला, जाओ ये मेरा हाइपोथेसिस को टेस्ट करके आओ, देखो कि अगर इस प्रोडक्ट को बनाते हैं तो काम होगा कि नहीं होगा। ये पहला बंदा था जिसने हम लोगों को हाथ से शुरू कराया था। उसने इमेजिन किया कि लोग टाइप करते हैं अपने हाथ से कीबोर्ड पे, या आजकल तो स्टाइलस से करने की कोशिश करते हैं, वो स्लो है। अगर हाथ से, उंगलियों से करेंगे तो क्या करेंगे? और अभी तो अलग अलग मेल बॉक्स होते हैं। याहू का याहू में जाता है, रेडिफ का रेडिफ में जाता है। कोई ऐसा सिंगल मेल बॉक्स हो जो सभी डिवाइसेस को कंपैटिबल हो, सिंक्रोनाइज्ड हो। और क्या ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि मैसेज जाए फिर वहाँ से डाउनलोड हो, ये सब झंझट खत्म, सीधे रिले हो जाए, यहाँ से टाइप किया वहाँ पहुँचा और तुरंत वहाँ पर पढ़ लिया जाए। और जब कोई और कंपनी वाले ब्लैकबेरी को कॉपी करते थे तो वो उनको कॉपी वाले को लाता था, खोल करके देखता था कि हमसे बेहतर तो नहीं है। कोई भी स्मार्टफोन उसको पसंद नहीं आया 2007 को छोड़ करके। 2007 में कुछ खास चीज़ हुई, क्योंकि जब उसने पहली बार आईफोन को खोल कर देखा, उसके अंदर की इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर थी, उसको लगा बाप रे बाप, इतना क्यों? हमारे पापा जी जब यहाँ आए थे, रिब्बी के पापा, तो बोलते हैं बस तुम्हारे यहाँ पावर प्लांट की कमी है बस। हमारे पास 2 इन्वर्टर थे, 1 जनरेटर था, और मैं उनको बोल रहा था कि अगर हम लोग अपना सेंटर खोलेंगे तो हम लोग को एक और जनरेटर चाहिए। प्लस हमने एक सोलर पैनल लगाया था, सोलर पैनल जिससे बिजली आई। तो बोल रहे थे, हंस के बोल रहे थे, तुम्हारे यहाँ खाली अब पावर प्लांट की कमी है, बाकी सब तुम्हारे पास है। लेकिन सच पूछिए तो अभी भी बिजली कहाँ प्रॉपर्ली मिलती है। जब पीक टाइम होता है तो लाइट कट जाती है, जनरेटर चलाना पड़ता है। हमने अलग से नया जनरेटर लिया है, साइलेंट जनरेटर। तो हम लोग बहुत बार सोचते नहीं है कि कैपेसिटी बढ़ जाए तो क्या होगा। बट इसने जब देखा आईफोन में और इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, उसका दिमाग फट गया। उसने कहा, अरे पूरा का पूरा कंप्यूटर डाल रखा है आईफोन में। और उसके बाद जो उसने किया वो शुरुआत थी, ब्लैकबेरी के अंत की शुरुआत थी। अगर ब्लैकबेरी बड़ी हुई थी क्योंकि ये एक साइंटिस्ट की तरह सोच रहा था, तो ब्लैकबेरी ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि ये रिव्यू नहीं कर रहा था अपने काम को आईफोन के आने के बाद। और जैसे जैसे आईफोन चढ़ता गया, स्काई रॉकेट हो गया। इसका बिलीफ एज सच प्रीचर की तरह अपनी ही बात पर था, क्या कि मैंने तो सेंसेशन बना रखा है, ब्लैकबेरी से अच्छा फ़ोन बन ही नहीं सकता, आईफोन की ज़रूरत नहीं लोगों को, अभी चल रहा है, बाद में नहीं बिकेगा। उसको पता था कि लोगों को और किसी काम के लिए फ़ोन नहीं चाहिए, खाली ईमेल के लिए चाहिए और कुछ नहीं। और फ़ोन और ईमेल, यही 2 चीज़ों का यूज़ है और कोई यूज़ नहीं है। उसको लगता था क्या कोई होम थिएटर लेके घूमेगा क्या फ़ोन में, ढेर सारे ऐप और वो सब चीज़ें बकवास है। वो पहले भी स्टीव जॉब्स पागल की तरह एक कंप्यूटर बनाया था, क्या नाम था उसका, नेक्स्ट, वो बिका नहीं, ऐसे ये भी बिकेगा नहीं। 1997 में ये कहानी है, 2007 की। 10 साल पहले उसके एक इंजीनियर ने कहा, सर एक काम करते हैं, ब्राउज़र भी डाल देते हैं, अगर किसी को सर्च करना हो, सर्फिंग करनी हो। उसने बकवास काम पे ध्यान मत दो, ध्यान दो एक चीज़ पर कि कैसे ईमेल अच्छे से जा पाएंगे बस। लेकिन उसका इलॉजिक नहीं था। वो कहता था कि यार ब्राउज़र डाल दोगे, पावरफुल ब्राउज़र, तो बैटरी नहीं खत्म हो जाएगी जल्दी, और सारी की सारी नेटवर्क जो बैंडविड्थ है इंटरनेट की वो भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा भी तो लॉस होगा। उसने गलती क्या की कि जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी जो स्टीव जॉब्स के आईफोन में था, उसको टेस्ट नहीं किया।
2008 में इस कंपनी की जो इवैल्यूएशन थी वो थी $70 बिलियन, उससे ज़्यादा ही थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कंपनी का केवल एक प्रोडक्ट था, ब्लैकबेरी, और उसमें अभी भी कोई कायदे का ब्राउज़र नहीं था। किसी ने सलाह दी मैसेजेस जो आज हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज़ करते हैं, 2010 में उनको किसी ने बोला था कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, अगर ऐसा करोगे तो हमारा मोबाइल कोई यूज़ नहीं करेगा, ब्लैकबेरी बिकेगा ही नहीं, और वही हमारा प्रोडक्ट है। और भाई मालिक था वो। लोगों ने कहा ठीक है, बॉस बोल रहे हैं तो नहीं होगा। तो धीमे धीमे लोगों ने इस बात पर, इंस्टेंट मैसेजिंग जिस कंपनी को इस बेचारे ने बच्चे ने खरीदा, $19 बिलियन की व्हाट्सएप खरीदी, वो आइडिया को ट्रैक्शन मिला ही नहीं कंपनी में। वही चीज़ बाद में व्हाट्सएप ने उसी मौके को फ़ायदा उठाया $19 बिलियन में। सोचने में तो ग्रेट था, वो प्रोडिजी था, लेकिन किस चीज़ में चूक गया? रिव्यू करने में, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी बेबी जो बनाया है उसका मार्केट एज सच यही रहेगा। इस कंडीशन में उसकी जो अकल थी वो कोई फ़ायदा नहीं की, कोई इलाज नहीं था, उल्टा जहर था उसके लिए। इसलिए अगर इलॉन मस्क बोलता है ना, लोग हमको फीडबैक नहीं देते, तो सही बोलता है। हम लोग को रिव्यू करना चाहिए खुद ही, हमको हमेशा ओपन होना चाहिए। इसलिए जब बात भी करें तो सुनने पे ज़्यादा फोकस करें, और अपने सुने हुए को बार बार रिव्यू करें कि मैंने सही सुना है, मैंने सही सोचा है, जो मैं सोच रहा हूँ क्या सचमुच में हो पाएगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ जो लोग लाइफ में फेल होते हैं तो उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से फेल हो जाते हैं। उसी के लिए शायद लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंस शब्द यूज़ किया होगा। डीप थिंकर इज़ नेवर कॉन्फिडेंट, डीप थिंकर इज़ ऑलवेज क्यूरियस टू सी एंड सी इट अगेन एंड अगेन।